بعض दफ़ा ऐसा होता है कि हम अपनी ज़िंदगी को तब्दील करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम बुराइयों की वजह से, बेअमली की वजह से इंसान तंग आ जाता है। चूँकि फितरत में इस्लाम है, ईमान है, तो इंसान तंग आ जाता है और वो नेकी इख्तियार करने की कोशिश करता है। और हम बड़े जोश और जज्बे के साथ किसी नेकी का आगाज़ भी कर देते हैं, लेकिन ये होता है कि कुछ अरसे के बाद वो जोश और जज्बा मांद पड़ जाता है और उस नेकी पर दवाम नहीं रहता, तसलसल नहीं रहता। इंसान के अंदर कंसिस्टेंसी जो है वो ख़त्म हो जाती है, वो नहीं रहती और इंसान दोबारा अपनी साबका जो उसके मामूलात होते हैं उनकी तरफ चला जाता है। मिसाल के तौर पर आप ये देख लें कि बाज़ दफ़ा हम बड़े जोश व खरोशों से, जज्बे के साथ हम ये इरादा करते हैं कि हम अब नमाज की पाबंदी करेंगे और नमाज को तर्क नहीं करेंगे, लेकिन कुछ अर्से के बाद हम दोबारा से अपनी साबका रूटीन की तरफ चले जाते हैं और नमाज पर जो है वो पाबंदी उसको नहीं करते। तो मैं भी ये काफ़ी सोचता था, तो हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह ताला अलैह का मैंने एक जुमला पढ़ा और जिससे मेरे इस सोच का, इस सवाल का मुझे जवाब मिला। तो हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ कहते हैं कि जब आप कोई नेक अमल इख्तियार करना चाह रहे हैं ना और आप उस नेकी को कर नहीं पा रहे, उस पर तसल्सल नहीं है, दवाम नहीं है उस पर, तो उसका सबब ये होता है कि आप अपने आमाल में कोई एक ऐसा बुरा अमल कर रहे होते हैं कि जो उस नेकी के रास्ते में रुकावट होता है, उसको रोक के रखे हुए होता है। लिहाजा आप उस बुराई को ख़त्म कर दें तो आप वो नेकी इख्तियार कर सकते हैं। तो जो मेरी समझ में आया वो ये था कि इंसान अपने आप को देखे और अपने अंदर तलाश करके कौन सी ऐसी बुराई है, कौन सा ऐसा मामला है जिसकी वजह से वो नेकी को इख्तियार नहीं कर पा रहा, और उस जुस्तजू में जब वो उसे पा लेता है और फिर नेकी को इख्तियार करता है तो फिर उसका नेकी को इख्तियार करना और उस पर कारबंद रहना आसान हो जाता है।